कुछ आलू, परवल और लौकी रखी होती है। ये तो बहुत कम सब्जियां हैं, क्या बनाऊं इनमें? राधिका ये सब सोच रही होती कि तभी वहां बंटी और परी आते हैं। छोटी चाची, आप खाने में क्या बना रही हो? अभी तो कुछ नहीं बनाया बंटी बेटा, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? छोटी चाची, अगर हमारा मनपसंद खाना बनाना है तो हमें बिरयानी बहुत पसंद है, आप बिरयानी बना दीजिए ना। हाँ चाची, गर्मा गर्म बिरयानी बना दीजिए ना। बंटी और परी अपनी छोटी चाची से बिरयानी खाने की लगातार जिद कर रहे थे कि तभी वहां पर उनकी माँ दीपिका आती है और उन्हें ऐसे जिद करते देख उनके कान को मरोड़ते हुए कहती है, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी छोटी चाची को? नहीं नहीं जेठानी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये परेशान कहाँ कर रहे हैं, ये तो बस अपने खाने की फरमाइश बता रहे हैं। उनकी जो फरमाइश है ना, वो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरे बच्चों की बातों को नजरअंदाज करो और जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। राधिका नई होती है और अपनी जेठानी की बातों को समझ नहीं पाती, इसीलिए वह वहां से चूल्हे के पास आती है और आलू की सब्जी, लौकी का हलवा, रोटी, चटनी बनाकर सबको परोसती है। चूल्हे के पास तो सब्जियां बहुत कम थी राधिका बहू, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने उन कम सब्जियों को इस तरीके से बनाया कि हमारा पूरा परिवार पेट भर के खाना खा पा रहा है। पर हमें तुम्हारी चाची के हाथ से बिरयानी खाना था। तुम दोनों फिर शुरू हो गए? मुंह बंद करके चुपचाप से सामने रखे हुए खाने को खत्म करो। अब राधिका रात का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है कि तभी वहां पर फिर से बंटी और परी पहुंच जाते हैं। छोटी चाची, आपने सुबह तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाई ही नहीं, लेकिन अब रात के खाने में बिरयानी बना दो ना चाची। हाँ छोटी चाची, वैसे भी इस घर में कोई हमें बिरयानी खानी नहीं देता, हमें बिरयानी खानी है। छोटी चाची, बिरयानी बना दीजिए ना। बच्चों की जिद को बढ़ता देख राधिका अपनी सास और जेठानी के पास आती है। माँ जी, जेठानी जी, बंटी और परी दोनों ही कई दिनों से बिरयानी खाने की जिद कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप चिकन और मटन मंगवा दीजिए ना, मैं अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ तो बच्चों को बना करके खिला दूंगी। बहू, ये चिकन मटन लाना हमारे इस गरीब परिवार के लिए संभव होता तो तुम्हें लगता है कि हम अपने फूल से बच्चों को ऐसे चिकन मटन बिरयानी के लिए बिलखने देते? अपनी सास की बातें सुन राधिका को अपने सवाल पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। माफ करिएगा माँ जी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं देवरानी जी, बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही। तभी एक दिन दीपिका अपने दोनों बच्चों को लेकर राधिका के साथ बाजार जाती है, जहाँ एक ठेले पर चिकन बिरयानी बिक रही होती है। आइए आइए, गर्मा गर्म बिरयानी खाइए, आइए आइए। मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है अंकल के ठेले से। हाँ मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है, हमें भी बिरयानी खिला दीजिए ना। बताओ कैसी माँ है, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं बिरयानी खाने की, लेकिन 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की भूख को मार रही है ये औरत। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, अगर एक बार और दोबारा तुमने बिरयानी खाने की जिद करी तो यहीं खींचकर चाटा मारूंगी। जेठानी जी, बच्चों पर क्यों गुस्सा निकालती हैं? गलती तो हमारी है और हमारे हालातों की, जो हम बच्चों को उनके मनपसंद बिरयानी नहीं खिला सकते। राधिका अपनी जेठानी के साथ साथ अपनी भतीजी